नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। मैं हूं ब्रिजेश। और वाकई आतंक पर ब्रिक्स डिप्लोमेसी में कामयाब रहा है भारत, उसकी बात। लेकिन उससे पहले एक अच्छी खबर आपको दे दें। भारत ने न्यूजीलैंड को पहले मैच में हरा दिया है और धर्मशाला में ये मैच हुआ और विराट कोहली ने एक शानदार पारी खेली है। चलिए अब बात ब्रिक्स समिट की है। ब्रिक्स देशों का 8वां सम्मेलन रविवार को संपन्न हो गया। ब्रिक्स सम्मेलन में आतंकवाद का मुद्दा अहम रहा। सम्मेलन के खत्म होने के बाद जारी घोषणा पत्र को सभी देशों ने अपनाया। ब्रिक्स देश आतंकवाद के खिलाफ साझा अभियान के लिए राजी हुए। गोवा घोषणा पत्र में कहा गया कि अपने क्षेत्र में आतंकवादी गतिविधियों को रोकने की जिम्मेदारी सभी देशों की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ब्रिक्स का यह सम्मेलन बेहद कामयाब रहा। ब्रिक्स में शामिल सभी देशों ने तय किया है कि वो अपनी जमीन का इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों के लिए नहीं होने देंगे। गोवा घोषणा पत्र में ब्रिक्स देशों में आतंकवाद के खिलाफ साझा लड़ाई पर सहमति हुई है। घोषणा पत्र में आतंकवाद को पालने वाले देशों को आतंकियों जैसा ही खतरनाक बताया गया है। We also agreed that those who nurture, shelter, support and sponsor such forces of violence and terror are as much a threat to us as the terrorists themselves. ब्रिक्स दुनिया की 5 उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले देश ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका का संगठन है। ब्रिक्स में शामिल 5 देशों की आबादी पूरी दुनिया की कुल आबादी की करीब आधी है। शुरुआत में ब्रिक्स में 4 देश ही शामिल थे। दक्षिण अफ्रीका 2010 में शामिल हुआ। गोवा में ब्रिक्स का 8वां सम्मेलन हुआ। अगले सम्मेलन की मेजबानी चीन करेगा। और आतंक के मुद्दे पर आज पीएम मोदी ने चीन के राष्ट्रपति के सामने पाकिस्तान पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आतंकवाद पर दोहरा रवैया खतरनाक होगा। उनका इशारा चीन की तरफ था। गोवा में ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान पाकिस्तान का नाम लिए बिना पीएम ने कहा कि आज आतंकवाद सबसे बड़ा खतरा है और भारत का पड़ोसी देश उसे पालने पोसने में लगा है। पीएम ने कहा कि पाकिस्तान आतंकियों को अपनी जमीन पर शरण ही नहीं देता बल्कि उस विचारधारा को भी बढ़ावा देता है। पीएम ने प्लेनरी सेशन के दौरान चीन पर भी निशाना साधा। Selective approaches to terrorists, individuals and organizations will not only be futile but also counterproductive. Unfortunately, that is true, and I think the Prime Minister was right to bring it up in the BRICS forum. The Prime Minister was conveying through that statement and his other statement that the countries or the places that nurture and shelter and protect these terrorists are as big a threat to us as terrorists themselves. What he was trying to convey was very clearly that Pakistan has become an outlaw state as far as we are concerned. And I think he's going to use every international forum. BRICS is only one such forum to drive home this point. अब दुनिया को ये समझ लेना चाहिए कि खत्म, पाकिस्तान का सारा कुछ खुला कच्चा चट्टा सामने आ चुका है। अब भी अगर कोई पाकिस्तान को फंडिंग देता है, अब भी अगर कोई पाकिस्तान को संभालने की कोशिश करता है तो वो खुद को हिसाब दे इस दुनिया को कि आप तो टेरर को सपोर्ट कर रहे हैं। चीन ने जैश ए मोहम्मद के आतंकी मसूद अजहर पर यूएन की पाबंदी का विरोध किया। आतंकियों को पालने पोसने की पाकिस्तान की नीति का चीन ने कभी खुलकर विरोध नहीं किया। चीन न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में भारत की एंट्री का विरोध करता है। कुछ हफ्ते पहले चीन ने ब्रह्मपुत्र के पानी को रोकने की कोशिश भी शुरू कर दी है।